दोस्तों, माता सीता के विवाह के बाद उन्होंने न जाने किन किन विपत्तियों का सामना किया और रावण जैसे अत्याचारी से लेकर अग्नि परीक्षा जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ा। जब भगवान श्री राम ने माता सीता को दोबारा अग्नि परीक्षा के लिए कहा, तब माता सीता इन सभी सामाजिक बंधनों को त्याग कर धरती में क्यों समा गई। लेकिन उसके बाद भी भगवान श्री राम लंबे समय तक अकेले जीवन व्यतीत किया। उस दौरान उन्होंने क्या क्या किया। माता सीता के जाने के बाद धरती को नष्ट करने की चेतावनी देने वाले श्री राम को किसने शांत किया। भगवान राम ने अपने प्राणों से प्रिय लक्ष्मण को मृत्युदंड क्यों दिया और कैसे उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य करने के बाद ही स्वर्ग को प्रस्थान किया। अगर आप सभी भी इन रहस्यमयी बातों को नहीं जानते हैं तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। आप में से अधिकतर लोगों ने रामायण पढ़ी या देखी होगी, तो आप जानते होंगे कि सीता माता ने कैसे हर पल दुख और परेशानियों का सामना किया। लेकिन जिस तरह माता सीता ने कष्ट सहा, उसी प्रकार भगवान राम भी अपने पत्नी धर्म का पालन करते हुए एक वनवासी की तरह जीवन व्यतीत किया। श्री राम ने माता सीता को गर्भावस्था में ही प्रजा के तानों व अपने राजधर्म का पालन करते हुए सीता को वनवास दे दिया और लक्ष्मण ने माता सीता को तपोवन में छोड़कर कहा कि माते, मैं आपको अब यहाँ से वापस नहीं ले जा सकता। और फिर माता सीता महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने लगी। जब सीता वन में आई, तब वाल्मीकि जी ने उन्हें वन देवी नाम से संबोधित किया। उस समय वह गर्भवती थी और उसी आश्रम में माता ने जुड़वा बच्चे लव और कुश को जन्म दिया। फिर लव कुश ने घूम घूम कर पूरे अयोध्या में श्री राम और सीता की महिमा का गुणगान किया। तब भगवान राम माता सीता को वापस लाने को राजी तो हुए, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि सीता को अपनी पवित्रता का परिचय देते हुए अग्नि परीक्षा देनी होगी। जैसे ही सीता अग्नि परीक्षा के लिए पहुंची तो उन्होंने धरती माँ का आह्वान करते हुए कहा कि अगर मैंने श्री राम से सच्चा प्रेम किया है तो इसी वक्त धरती माता मुझे गोद में ले लें। सीता के ऐसा कहते ही धरती फटी और सीता माता उसमें समा गई। और माता सीता के धरती में समाते ही भगवान राम आग बबूले होकर उठे और कहा कि हे पृथ्वी, अगर तुमने मेरी सीता को नहीं लौटाया तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। वह धनुष बाण उठाने ही वाले थे कि ब्रह्मा ने उन्हें रोक दिया और कहा कि हे प्रभु, सीता माता पृथ्वी लोक के रास्ते वैकुंठ लोक पहुंच रही हैं। आपका भी समय पूरा होने वाला है। उसी समय महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वशिष्ठ ने भी श्री राम को समझाया कि ये वक्त विलाप और क्रोध करने का नहीं, बल्कि राजकार्य को सही दिशा देने का है। तब श्री राम ने लव कुश को गले से लगाया और फिर उन्हें राजकाज की शिक्षा देने लगे और दोनों भाइयों का राज्याभिषेक कर कुश को अयोध्या और लव को लवपुरी का राजा बनाया। फिर कुछ दिनों बाद भगवान राम राजकाज के कार्य में व्यस्त थे। तभी उनसे मिलने के लिए एक महर्षि आए और कहा कि मैं आपसे अकेले में कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ और यह बात हम दोनों के मध्य गोपनीय होनी चाहिए। अगर इस बात को कोई सुने तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। तब भगवान राम ने मुख्य द्वार पर लक्ष्मण को तैनात किया और कहा कि जब तक मैं नहीं कहूं तब तक कोई भी महल में ना आ पाए। बड़े भैया के आदेश पर लक्ष्मण सुरक्षा में तैनात हो गए। उसके बाद महर्षि अपने वास्तविक रूप महाकाल के वेश आ गए। कहा कि हे प्रभु, पृथ्वी पर आपका समय पूरा हो गया है। अब आप इस लोक को छोड़कर वैकुंठ धाम पधारने का कष्ट करें। तब श्री राम ने कहा कि ठीक है। उन दोनों के मध्य बातें चल रही थीं। उसी दौरान द्वार पर महर्षि दुर्वासा पहुंचे। गुस्से में भरे हुए दुर्वासा ने कहा कि मैं अभी और इसी वक्त श्री राम से मिलना चाहता हूँ। तब लक्ष्मण ने कहा कि भैया अभी किसी काम में व्यस्त है, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब महर्षि दुर्वासा क्रोधित होकर कहा कि मुझे अभी श्री राम से मिलना है, अन्यथा मुझे रोकने का प्रयास किया तो मैं समस्त अयोध्या को अपने तपोबल से नष्ट कर दूंगा। यह सुनते ही लक्ष्मण चिंतित हो उठे और उन्हें लगा कि समस्त अयोध्या को बचाने के लिए अगर मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तो मुझे स्वीकार लेना चाहिए। और वह तुरंत भागकर उस कमरे में गए जहां प्रभु श्री राम और महाकाल बैठे थे। लेकिन लक्ष्मण को देखते ही महाकाल अंतर्ध्यान हो गए और वहीं से यह कहा कि हे श्री राम, आपने वचन दिया था कि जो भी हमारी बातचीत के बीच में आएगा आप उसे मृत्युदंड देंगे, इसीलिए अपने वचन को पूरा कीजिए। तब श्री राम ने दूसरे ही दिन अपने प्राणों से प्रिय लक्ष्मण को मृत्युदंड का आदेश दिया। अब श्री राम पूरी तरह अकेले हो गए। उनका मन राजकाज से भी ऊब चुका था। तब उन्होंने एक दिन विचार किया कि अब अपने परम लोक को प्रस्थान करना चाहिए। फिर उन्होंने इस बारे में अपने कुलगुरु वशिष्ठ से बातचीत की और फिर
सरयू नदी में प्रवेश कर अपने वास्तविक रूप में आ गए। तभी प्रजाजन और सेवकों ने कहा कि हे प्रभु, आपके बिना हमें इस संसार में नहीं रहना, आप हमें भी अपने साथ ले चलिए। इसके बाद उनके जितने भी सेवक थे जिन्होंने उनका इस लोक में सेवा भाव से भक्ति की, उन सभी को उच्च लोक में स्थान दिया। लेकिन प्रभु श्री राम ने अपने परम भक्त हनुमान को साथ नहीं ले गए, क्योंकि हनुमान को अमर होने का आशीर्वाद प्राप्त था। प्रभु श्री राम ने सरयू नदी में प्रवेश किया और फिर सीधा अपने परमलोक पहुंच गए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे और माता सीता लक्ष्मी की अवतार थी। इसीलिए प्रभु श्री राम से पहले वो दोनों वहां विष्णु लोक में उपस्थित थे। इसीलिए प्रभु श्री राम का मन ज्यादा दिनों तक राजकाज में नहीं लग पाया। श्री राम तो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते थे, लेकिन उन्होंने एक मानव की तरह कठिन जीवन जीकर समाज को यह संदेश दिया कि हर परिस्थिति में एक इंसान को कैसे रहना चाहिए। उसे हर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए, उससे घबराकर अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। अब तो आप जान ही गए होंगे कि माता सीता पृथ्वी में समाहित होने के उपरांत कहाँ गई और लक्ष्मण को मृत्युदंड क्यों दिया। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।